हेलो माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता मिथुन राशि। कर्णकोपिया, वाओ वाओ, इंटरेस्टिंग। मुझे स्टेबिलिटी नजर आ रही है। यू आर स्टेबल इस हफ्ते में। मैजिकल है ये एनर्जी, क्योंकि ना नंबर 11 की एनर्जी है, मास्टर नंबर 11 आया है। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग जेमिनाइज, जहाँ पर ना या तो आपने बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन झेला है अभी, या फिर आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो और आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पता ना चला हो, पता तो चला होगा, बट कई बार हम लोग जो है ना, हम सोचते हैं कि ऐसी तो होती है जिंदगी, है ना, तो हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पर वही है कि आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं और आपने वो कैटरपिलर होता है, कुकून है ना, वो सारी सारी जर्नी जी ली है। नाउ यू आर द मेन बटरफ्लाई। नाउ यू आर दैट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो कि अपने आप कहीं भी उड़ सकती है, घूम सकती है ना, और हर कोई उसको पकड़ना चाह रहा है ना। तो वो जर्नी जो उसकी थी वो किसी ने नहीं देखी, है ना। वो लार्वा वगैरह वो सब चीज़ों की उसने को किसी ने उसकी जर्नी नहीं देखी, बट उसको सब ऐसे ज़रूर देखते हैं। सो नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, और यू आर ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आनी चाहिए, जो अबंडेंस आपकी तरफ आनी चाहिए, उसके लिए डोर ओपनिंग हो रही है। उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, और मैं ये नहीं कहूँगी इसी हफ्ते में हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें आनी शुरू हो रही हैं, धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो रही है। क्योंकि देखो, ये जितना भी फ्रूट रखा हुआ है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज बीज बोया और कल फ्रूट आ गया। ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना, टाइम लगता है। तो मैं नहीं कहूँगी कि इसी हफ्ते में हो रहा है, पर धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो रही हैं, ट्रैक पर आ रही हैं मिथुन राशि। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप खाने पीने की चीज़ों पर बहुत ध्यान दे रहे हो। आप आपकी जो बॉडी है उसके अंदर आप अ, खाने के रूप में क्या भेज रहे हो, है ना। क्या आप सॉलिड चीज़ें, अच्छी चीज़ें भेज रहे हो, क्या आप ऑर्गेनिक भेज रहे हो, या आप वेस्ट चीज़ें खा रहे हो, आप बासा खा रहे हो, ताज़ा खा रहे हो, क्या खा रहे हो, है ना। तो वो चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा। मुझे यहाँ पर बहुत हद तक हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और देखते हैं जेमिनाई आने वाले हफ्ते में क्या आ रहा है। आप ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। गुड लक मैं बोला था ना आपको, मैंने आपको अभी यही बोला कि ब्लेसिंग्स आ रही है। सो गुड लक आपकी तरफ है, मतलब फॉर्चून कहते हैं ना, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून कहते हैं कि लक आपका साथ दे रहा है, फॉर्चून आपकी तरफ है, ठीक है। ग्रेट फॉर्चून आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मनी वाइज चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आपकी तरफ किसी तरीके का पुराना रुका हुआ पैसा भी आ सकता है। अगर किसी ने पैसा रोका हुआ था आपका, या वो नहीं दे रहे थे, वो आ सकता है वापस, ठीक है। और या फिर इंक्रीमेंट, या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई मनी, या फिर कहीं ना कहीं गेन्स किसी तरीके के आपको हो सकते हैं। यहाँ पर ना बैंक दिखाया गया है, बैंक। तो बैंक रिलेटेड भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपने कर रखी थी पास्ट की, आपको रिटर्न्स का पता ही नहीं था, वो अब आपको पता लग रहा है। नंबर 10 की ऊर्जा है, देखो 11 यहाँ है, नंबर 10 की ऊर्जा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रुकी हुई थी, स्पेशली ब्लेसिंग्स, मनी के अंदर ब्लेसिंग्स कुछ रुकी हुई थी जो अब आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि करेंसी चेंज का भी कुछ हो सकता है, अगर आप कुछ ऐसा चाह रहे हैं तो, ओके। जैसे अभी तक आप इंडियन रुपीज में कमा रहे थे, तो अब आप डॉलर्स में कमाए, कुछ ऐसा। आई डोंट नो क्यों आ रहा है ये, किसी के लिए आ रहा है ये, जिसके लिए भी आ रहा है देख लेना। बाकी तो देखो ऐसा भी होता है ना, जैसे कि बाहर से करेंसी आने की कुछ अलग एप्स वगैरह होती हैं, वो आप डाउनलोड कर रहे हो, या वो काम आपके अब बन रहे हैं। देखो इतना ये चीज़ें नहीं पता, बट करेंसी बाहर से आनी है, और आपका बाहर काम जा रहा है, नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइड काम आपका पहुंच रहा है, बाहर तक आप पहुंच रहे हो।
अच्छा आप ओवरसीज तक आपका काम जाता है, तो वहां से पैसा आपकी तरफ कैसे आएगा, उस तरीके का भी कुछ ना कुछ आपका काम बन सकता है इस हफ्ते। ठीक है। मिथुन राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? रीड इट लाउड, रीड इट लाउड, अबंडेंस, माय गॉड, स्टे ब्लेस्ड। और अगर अभी भी ध्यान से देखो तो नंबर 5 की ऊर्जा देखो, नंबर 10 भी एंडिंग बिगनिंग की बात करता है, नंबर 11 बिगनिंग की बात करता है, और नंबर 5 चेंज की बात करता है। सो यस, यहाँ पर ग्रेप्स हैं। और मैंने अभी यहाँ पर आपको ये बात बोली थी कि कोई भी फ्रूट आप ऐसे ही नहीं मिलता आपको, आपके लेबर का फ्रूट भी आपको लेबर करना पड़ता है जब जाके मिलता है ना। तो आपने लेबर किया है, अब उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना आपको किसी धर्म कर्म का कोई काम आप कर सकते हैं इस हफ्ते। ठीक है ना। या फिर आपने किसी शक्ति से कुछ मांगा है। देखो, मैं यूनिवर्स नहीं कहूंगी यहाँ, मैं शक्ति कहूंगी। मेरे को स्पेशली देखो, मुझे जो दिख रहा है, मुझे बालाजी महाराज दिख रहे हैं। बाकी आपको पता होगा, आप ज़्यादा ज़्यादा वो जानते हो। या तो बालाजी महाराज हैं यहाँ पर, श्री हनुमान, ठीक है, और भगवान विष्णु। मुझे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अब ये जिसके लिए भी आया है, ये इनसे कुछ मांगा है आपने और उन्होंने वो पुकार सुनी है। मुझे ये 3 ही नाम याद आ रहे हैं अभी ना, जो मतलब मुझे कार्ड को देखकर नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपने अपना खान पान चेंज किया है। आप, हो सकता है, देखो मैं कोई जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बट हो सकता है आपने ना नॉनवेज छोड़ा है और उसके बाद आप वेजिटेरियन बने हैं और उसकी ब्लेसिंग्स आनी शुरू हुई हैं। ये देखो, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि कोई क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, बट एक एक चैनल मैसेज आ रहा है, वो जैसे भी आ रहा है वो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है। अच्छा, ग्रेप्स की ना एक ऐसी फसल है कि जब इसको स्टार्ट करना पड़ता है, जब इसको लगाना होता है, जैसे मान लो आप ये सोचो कि हमें ग्रेप्स की फसल उगानी है, बहुत मेहनत है इसमें, बहुत मेहनत। पर जब ये रिजल्ट देती है तो देखो, एक ही बंच में कितने कितने ग्रेप्स होते हैं, है ना। तो ये वही बात है कि आपने बहुत मेहनत करी है, ये ऐसे ही नहीं मिल रहा है आपको, ऐसे प्लेट में नहीं मिल रही है चीजें आपको, आपने काम किया है इसके लिए। एंड नाउ द रिजल्ट इज हियर। ओके जेमिनी, गॉड ब्लेस यू। लेट्स चेक मोर, क्या आ रहा है जेमिनी आने वाले हफ्ते में आपकी तरफ? टॉर्टॉइस स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। बात वही है जो मैंने बोली है आपको, कि एक दिन में चीज़ें चेंज नहीं होंगी, पर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो, डिफिकल्ट टाइम से आगे बढ़ रहे हो। और क्योंकि ये देखो, ये टॉर्टॉइस है, थोड़ी स्लो हो सकती हैं चीज़ें, आपको लग सकता है कि यार बहुत धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, एकदम से नहीं आपको रिजल्ट मिलेंगे, बट रिजल्ट इज, यहाँ पर मैं बोलूँगी फिक्स्ड, की है ही है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, वो तो मैंडेट है ही है, वो आएगा आपकी तरफ। ठीक है। हाँ, बट थोड़ा स्लो ज़रूर हो सकता है, बिकॉज वी हैव टॉर्टॉइज ना, टॉर्टॉइज इतनी स्पीड से नहीं हम इसके रिजल्ट नहीं बोल सकते। बट हाँ, तो इसका रिजल्ट आएगा ज़रूर, ये ज़रूर, ये पक्का है। ठीक है। जेमिनी, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? अक्टूबर किसी के लिए हो सकता है, अक्टूबर तक चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाए, रिजल्ट थोड़े जल्दी जल्दी जो शुरू होने हैं, जो स्पीड जो शुरू होनी है, वो अक्टूबर के लिए हो। ठीक है। जेमिनी, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। तो इस हफ्ते में कोई प्रेशियस गिफ्ट आपको मिल रहा है, या फिर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है। ये हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर टॉर्टोइज एंड डायमंड, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो, और आप जो भी मेहनत कर रहे हो, उसके जो भी गिफ्ट्स हैं, जो भी उसकी ब्लेसिंग्स हैं, वो आप रिसीव जरूर करोगे। ओके। सो नाउ वी हैव द पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स चेक पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जेमिनी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, तीसरी रीडिंग है। 10 बार शफल करने के बाद भी आज सबके लिए पहला कार्ड यही आ रहा है। आप सबके लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि थोड़ा सा ना सेम एनर्जीज हैं, पर्सन रीयूनाइट करना चाह रहे हैं भाई। ठीक है। और हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। सी द कार्ड फूल,
दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग। और ना यहाँ पर बड़े एडवेंचरस बिगनिंग है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत आपको बॉदर करें, बहुत परेशान करें, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे, नहीं, ये चिल पिल रहना चाहते हैं आपके साथ और पुराना जो भी हुआ उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन का कॉन्टेक्ट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है इस हफ्ते में। दोज हु आर सिंगल्स, सिंगल्स के लिए देखते हैं कैसा है आने वाला हफ्ता। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में ना आप बहुत हद तक अपने आप पर काम कर रहे हैं, किसी को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जिसने भी आना है वो खुद आ जाए, आपको कुछ ज़्यादा करना ना पड़े, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ से आ रही है। ओके, नाउ वी हैव हाँ, बट बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होने वाले हैं, ये चीज़ तो ज़रूर है। यहाँ पर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, गुड लुकिंग लग रहे हैं, बहुत लोग आपको पसंद ज़रूर करेंगे। नाउ वी हैव करियर, जेमिनी, करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में। करियर में है टेम्परेंस। टेम्परेंस कहता है कि बहुत बैलेंस्ड हो आप, ठीक है। आप दूसरों की भी कहीं ना कहीं आइडियाज़ को, दूसरों की बातों को वैल्यू कर रहे हो, ठीक है। एक होता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, मेरे ही बात सही है। एक होता है कि सामने वाले की भी ओपिनियन को सुनना चाहिए, उसकी भी आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं टीम वर्क नज़र आ रहा है मुझे, हीलिंग रिकवरी नज़र आ रही है। टेम्परेंस कार्ड पेशेंस की बात करता है, तो आप बहुत पेशेंटली अपना काम कर रहे हैं और रिजल्ट की भी, कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत करो, तो आप कह रहे हो कर्म कर रहा हूँ मैं, फल भी मुझे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर धर्मादि कर्मादि वाले कामों में भी मुझे नज़र आ रहे हो कि थोड़े धर्म के काम करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर कोई बुक वगैरह रीड कर रहे हो आप इस हफ्ते में, ठीक है। और कोई गुरु मेंटोर आपको मिल सकते हैं स्टार्ट ऑफ द वीक में, या फिर आप ही के गाइड मेंटोर हैं जो, वो आपके गुरु मेंटोर जो भी आपके गाइड है वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दें, ठीक है। देन मिड ऑफ द वीक द हाई प्रीस्ट कहता है कि बहुत कुछ नहीं कर रहे हो, थोड़ा स्लो पेस पर हो, जो कि अभी स्लोली पर श्योरली गेटिंग अहेड वाली बात आई भी है। इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी, सुनिएगा अपनी इंट्यूशन को। मून क्रिएटिविटी की बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपके गुरु या आपके जो भी मेंटोर है वो आपको गाइड कर सकते हैं कि क्रिएटिव हो जाओ थोड़े से और, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन भी आपको कह सकती है थोड़े से और क्रिएटिव हो जाओ। बस ये ज़रूर है कि यहाँ पर आप बहुत स्लो रहोगे, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ एक्टिव वाली एनर्जी में नहीं हो। यहाँ कहा जा रहा है प्लान्स थोड़े से छुपाओ अपने, सबको अपने प्लान्स बताने की जरूरत नहीं है। ओके, द एम्परर एंड यू आर गेटिंग अहेड। देख लो अब एम्परर कार्ड क्या कहता है, पोजीशन, प्रमोशन, आपको कहीं ना कहीं जो आपकी स्ट्रेटेजी थी वो काम कर जाए, जो आपके प्लान थे वो काम कर जाए, ठीक है। एंड तीनों ही मेजर आना है, करियर बहुत मेजर इवेंट रहेगा इस हफ्ते का। द एम्परर आपको ये भी कहता है कि स्ट्रक्चर्ड हैं आप, आपका काम ना डिसिप्लिन के साथ चल रहा है, आप कहीं ना कहीं अपनी बात रखने से, अपने काम में अपने आप को आगे रखने से डर नहीं रहे हो, ठीक है। हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपकी पावर, आपकी पोटेंशियल आपको पता चल रही है। आप ना देखो, किसी की भी लाइफ, किसी का भी करियर ऐसा नहीं है जिसमें हर्डल ना हो। हर्डल्स हैं बट आपको पता है कैसे बढ़ना है आगे। ये रैम है ना, रैम, इसको पता है कैसे आगे बढ़ना है, टेढ़े मेढ़े रास्तों में भी पहाड़ चढ़ जाता है ये, ठीक है ना, माउंटेन्स चढ़ जाता है ये। दूसरा यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है एम्परर कार्ड के साथ कि बहुत हद तक सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंस है इस हफ्ते में, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द फाइनेंसेस। हाँ, मुझे प्रमोशन नजर आ रहा है क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी कहा है कि फॉर्चून आपका साथ दे रहा है ना, गुड फॉर्चून आपकी तरफ है। लेट्स चेक फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए। जेमिनाई, फाइनेंसेस, हैंग्डमैन। हैंग्डमैन क्या कहता है, नजरिया चेंज हो रहा है अब आपका। हैंगमैन क्या कहता है, कुछ बुरी आदतें छोड़ रहे हो आप, ठीक है। हैंगमैन ये कहता है कि आप परमात्मा पर विश्वास रख रहे हो कि सब ठीक होगा। हैंगमैन कुछ होता है ना कि भाई मेरी इतनी ही सैलरी होगी तो ही मैं खुश रहूंगा, उस चीज़ों को छोड़ रहे हो आप, ठीक है। आप कहीं ना कहीं धर्म के काम में भी थोड़ा पैसा कहीं दान वगैरह करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो रहा है आपका, नजरिया चेंज हो रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जा रही है, ठीक है। हैंग्डमैन ना ये कहता है कि ये वाला वीक हो सकता है जो आखिरी वीक हो, जिसके बाद आपको फाइनेंसेस के लिए कभी भी पीछे मुड़कर देखना ना पड़े, क्योंकि ये आखिरी ही साइन होता है, इसके बाद एरीज की एनर्जी आती है और वो आपके कार्ड्स में आ गई है। ये पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज हैं जो, जिनका लेखा जोखा यहाँ होना था वो हो रहा है। तभी वो उन्होंने बोला भी है, उन्होंने यही बात बोली, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हो सकता है इस हफ्ते में थोड़ी सी चीज़ें जाएं, स्टक हो जाएं, बट आगे जाके बिल्कुल
ऑल क्लियर और आप आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों को लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ बैड हैबिट्स को। ठीक है, हेल्थ वाइज देखते हैं कैसी ऊर्जा है आपकी। हैंग्ड मैन फाइनेंसिस में ये बताता है कि कहीं से हैंग हुआ हुआ पैसा वापस आ जाए। जो मैंने आपको यहाँ कही थी कि कुछ पैसा रुका हुआ है वो आ सकता है, तो ये भी यहाँ नजर आ रही है एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वो एंडिंग हो गई ना, अति हो गई है, वो वापस आ रहा है आपके पास। देन हेल्थ वाइज है द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड कहता है आपकी लाइफ में जो भी अभी तक रूल रेगुलेशन थे ना, आप उनसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि भाई मेरे लिए मेरे रूल्स हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी सकता हूँ, जी सकती हूँ। तो आप बहुत ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा में नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ से कंप्लीशन है, एंडिंग है। यहाँ पर मेडिसिन आपको अब लगेंगी, अगर अभी तक नहीं लग रही थी तो। ठीक है, अच्छे आपको मेंटोर हीलर ये मिलने वाले हैं अगर ज़रूरत है। अगर नहीं है तो कोई कोई ऐसे कुछ नहीं है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो हेल्थ के लिए। ठीक है, यहाँ पर अपने में ज़्यादा रहते हुए नजर आ रहे हो, अपने साथ ज़्यादा खुश होते हुए नजर आ रहे हो। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। जेमिनी स्टूडेंट्स, बहुत सारा काम, बिजी हो आप, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके आसपास। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई फंक्शंस वगैरह भी हैं, कुछ इवेंट्स हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। तो फॉर श्योर अच्छी अच्छी एनर्जी है, इस हफ्ते की ऊर्जा अच्छी है। एट ऑफ वांड्स ये ज़रूर कहता है कि हाँ आप बिजी हो और बहुत सारा काम मिल सकता है आपको। ठीक है, सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा बिजी नहीं दिख रहे हो आप एट ऑफ वांड्स से? चलो देखते हैं गाइडेंस क्या है। श्री, ओके, सो सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है, मैं आपको ये बोलूँगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, सिर्फ सिचुएशन को मत देखो, सिचुएशन के पार भी देखो। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन के पार तो आपको सिर्फ आपकी इंट्यूशन पहुंचा सकती है। तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, वो कुछ कह रही है आपको। थर्ड आई चक्रा पर काम करो अपनी। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।